हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे रजिया सुल्ताना। अगर रजिया सुल्ताना की बात करते हैं तो रजिया सुल्ताना किसकी पुत्री थी। देखिए, इल्तुतमिश की पुत्री थी ये। और इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी तो सबसे पहले देखते हैं, आइए। देखिए, पहले पढ़ते हैं क्या है। मैंने आपको बताया था, इससे पहले जो वीडियो पढ़ाई थी मैंने आपको बताया था क्लास में, वो थी इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई। तो इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 में। कब होती है भाई? 1236 में बामियान अभियान के दौरान हो जाती है। कौन सा है? बामियान अभियान के दौरान होती है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता? रुकनुद्दीन फिरोज बैठता है। कौन बैठता? 1236 में जो है रुकनुद्दीन फिरोज बैठ जाता है। और रुकनुद्दीन फिरोज क्या था? इसकी एक दासी पत्नी थी। मेरी बात समझ रहे हो? एक तुर्की दासी थी। तुर्की दासी से इल्तुतमिश शादी कर लेता है और उस दासी से एक पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज। तो रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में कहां पर, ये क्या है, सीधा जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। कहां पर? दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है केवल कितने, 6 या 7 महीने तक बैठता, बस केवल। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या है, जनता में विद्रोह हो जाता है। और विद्रोह होने के बाद में क्या है, विद्रोह होने के बाद क्या होता है, इसका क्या है, हत्या कर दी जाती है। और ये शासन कौन कर रहा था? अगर बात करता हूं तो रुकनुद्दीन फिरोज और उसकी मां का अगर मैं बात करता हूं तो रुकनुद्दीन फिरोज जो है 6 महीने तक शासन करता है। वो भी किसकी सहायता से? अपनी मां। उसकी मां का नाम था शाह तुर्कान, जो दासी थी। क्या नाम था? शाह तुर्कान। जो उसकी मां का नाम था, वो एक दासी थी, एक तुर्की दासी थी। क्या थी? एक तुर्की दासी थी, जिससे पैदा हुआ था। और दोनों ही क्या है, जनता पर क्या है, जुल्म ढा रहे थे। दोनों ही जनता पर क्या है, जुल्म ढा रहे थे, जनता पर जुल्म कर रहे थे। और इस जुल्म का फायदा उठाते हुए क्या हुआ, रजिया सुल्ताना दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई। किस पर बैठ गई? रजिया सुल्ताना दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई और रुकनुद्दीन की क्या है, हत्या कर दी गई। मेरी बात समझ रहे हो? और इसको जो है, ये दिल्ली की गद्दी पर कर बैठी, अगर बात करते हैं तो 1236 में ही बैठी थी भाई। 1236 में नवंबर में बैठ गई। कब बैठ गई? नवंबर में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई। मेरी बात समझ रहे हो? अब इससे पहले अगर बात करते हैं, क्योंकि जीते जी इल्तुतमिश ने अपना जो उत्तराधिकारी घोषित किया था, वो रजिया सुल्ताना को घोषित किया था। लेकिन क्या है, जो चहलगानी समुदाय था, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि एक स्त्री सुल्तान बन सकती है। ठीक है ना? इसलिए क्या है, रुकनुद्दीन फिरोज को अमीरों ने क्या, दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन क्या है, रुकनुद्दीन फिरोज एक विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, एक आलसी था। जिस समय इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी, उस समय ये बदायूं का सूबेदार था। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज कहां का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। बदायूं से बुलाया गया इसे और दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया। लेकिन इससे शासन नहीं चला, यह शासन इसकी मां ने चलाया। और मां कौन थी? शाह तुर्कान थी। क्या नाम था? जो एक तुर्की दासी थी। और उसके बाद में क्या है, ये दोनों क्या है, जनता पर काफी जुल्म ढाया इन्होंने। और इसको जो है, इसको गुहार लेकर क्या है, सीधा जो है लाल कपड़े पहनकर ये कौन, आपकी जो है रजिया सुल्ताना अमीरों के पास पहुंच गई कि जनता को न्याय दिलाओ। और क्या है, अमीरों ने क्या काम किया, सीधा इसको जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया रजिया सुल्ताना को। और जो है रजिया सुल्ताना ने क्या है, रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या करवा दी। तो कहानी खत्म हुई। अब ये 1236 में क्या, नवंबर में कौन बैठ गई, आपकी रजिया सुल्ताना दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई। अब इसके बाद में क्या है, यहां पर एक कहानी हो जाती है। जो चहलगानी समुदाय था, जिसकी स्थापना किसने करी थी, चहलगानी समुदाय किसने बनाया था, ये इल्तुतमिश ने बनाया था। और इसमें क्या है, 40 अमीरों का दल था। ये 40 अमीरों का दल था ये। और ये दल कैसा था, ये विश्वास पात्र आदमी थे। ये इल्तुतमिश के विश्वास, यानी कि विश्वास पात्र आदमी, विश्वास पात्र आदमियों को रखा था। और ये जो 40 अमीर थे, ये तुर्की अमीर थे, तुर्की सरदार थे, जो किसको पसंद नहीं कर रहे थे, जो आपके रजिया सुल्ताना को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये 40 अमीरों का दल इसको पसंद नहीं कर रहा था, ये इसके खिलाफ था। जब ये अभी भी जब सुल्तान बन गई थी, तब भी इसके खिलाफ था। अब जो है, इसमें से कुछ अमीरों को क्या है, रजिया सुल्ताना ने कुछ पद देकर अपने अंडर में कर लिया। लेकिन क्या, कुछ सरदार फिर भी जो है इसके खिलाफ बने रहे। अब इसके बाद में जो है, अगर मैं आपसे कहता हूं तो यह भारत की पहली महिला शासिका बनी।
अगर मैं कहता हूं भारत की पहली महिला शासिका बनी। अब रजिया के समय में क्या हुआ कि क्या है, एक सबसे पहले जो विद्रोह किया था उसका नाम था कबीर खां। कौन था भाई? उसका जो था कबीर खां था। और कबीर खां ने कहां विद्रोह कर दिया? कबीर खां को सरदार बनाया था। सरदार जो बनाया था वो रजिया सुल्ताना ने कहां का बनाया था? लाहौर का। तो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था रजिया सुल्ताना के समय में वो लाहौर में हुआ था। और लाहौर में किसने करा? कबीर खां ने कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? तो एक क्वेश्चन आता है कि रजिया सुल्ताना के समय में सबसे पहले विद्रोह किस प्रांत में हुआ? वो है लाहौर प्रांत। मेरी बात समझ रहे हो? तो लाहौर में एक विद्रोह कर दिया किसके? कबीर खां के द्वारा। फिर इसके बाद में जैसे कबीर खां ने करा वैसे ही क्या है, फिर एक और विद्रोह हो गया। और वो विद्रोह हुआ आपका कौन सा? अल्तूनिया ने कर दिया। कौन सा था? फिर एक था आपका अल्तूनिया। एक अल्तूनिया था। और अल्तूनिया को कहां का सूबेदार बनाया था भाई? अल्तूनिया। अल्तूनिया जो सूबेदार था, जो सरदार था, उसे सूबेदार कहां का बना दिया था? इसको बनाया था भटिंडा का। कहां का भाई? भटिंडा। तो भटिंडा में भी कर दिया। अब इसके बाद में ये क्यों किया था भाई? इन दोनों ने क्यों कर दिया ऐसा? क्योंकि क्या है, रजिया का जो रजिया सुल्ताना का कुछ प्रेम संबंध का जो चर्चे बन गए थे। और चर्चे किससे बन गए थे? एक व्यक्ति था, एक सरदार था, उस सरदार का नाम था याकूत। क्या नाम था भाई? याकूत एक सरदार था जो रजिया सुल्ताना के साथ रहता था। जो रजिया सुल्ताना के साथ रहता था। याकूत को एक अमीर ए आखूर, मेरी बात समझ रहे? अमीर ए आखूर का पद दिया था रजिया सुल्ताना ने। अमीर ए आखूर। ये अमीर ए आखूर अस्तबल का, अगर बात करता हूं, अस्तबल का प्रधान था। अस्तबल जहां घोड़े रहते थे, ठीक है ना, घुड़सवारी। मेरी बात अगर बात करता हूं तो रजिया सुल्ताना को घुड़सवारी नहीं आती थी। रजिया सुल्ताना घुड़सवारी नहीं आती थी। रजिया सुल्ताना को घुड़सवारी नहीं आती थी। और घुड़सवारी को सिखाने के लिए, घुड़सवार यानी कि घुड़सवारी सिखाने के लिए क्या है, किसकी सहायता लेती थी? याकूत की सहायता लेती थी। और जैसे क्या घोड़े पर वो बैठते समय, रजिया सुल्ताना जैसे घोड़े पर बैठती थी वैसे क्या ये अपने हाथों का सहारा उसे देता था। एक सरदार ने, एक अमीर ने इसे ऐसा करते हुए क्या है, रजिया सुल्ताना के साथ करते हुए देख लिया याकूत को। तो क्या है, अमीरों को शक हो गया कि इसके जो है इसके साथ प्रेम संबंध है। किसका? याकूत का रजिया सुल्ताना के साथ प्रेम संबंध होने की चर्चा का पता चला। वैसे क्या है, अल्तूनिया ने भी क्या भटिंडा में क्या है विद्रोह कर दिया। इसके बाद में क्या है, अब इस अल्तूनिया ने क्या है जब विद्रोह किया तभी क्या है, याकूत और रजिया सुल्ताना सीधा पंजाब पहुंच गए। पंजाब में जाकर क्या अल्तूनिया के खिलाफ क्या है, इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या है, वहां पर सैनिकों से लड़ाई हुई। और सैनिकों ने क्या हुआ, याकूत की हत्या कर दी। क्या कर दी? याकूत मारा गया। और इसके बाद में रजिया सुल्ताना को अल्तूनिया ने क्या काम किया, कैदी बना लिया, बंदी बना लिया। अब इसके बाद में क्या है, रजिया सुल्ताना दिल्ली की गद्दी को छोड़कर पंजाब आ गई। जैसे पंजाब आई वैसे क्या है, दिल्ली की गद्दी पर बहराम शाह बैठ गया, जो इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था। बहराम शाह। बहराम शाह जैसे ही बैठा, कौन बैठ गया? उसका नाम था बहराम शाह। क्या नाम था भाई? तो ये कहां थी उस टाइम पर? ये अल्तूनिया के कब्जे में थी। अब इसने क्या चाल चली, रजिया सुल्ताना ने सीधा जो है विवाह का प्रस्ताव अल्तूनिया से रख दिया। और रजिया सुल्ताना ने किससे शादी कर ली? अल्तूनिया से शादी कर ली। अल्तूनिया और रजिया सुल्ताना दिल्ली पर आ गए बहराम शाह को क्या है युद्ध करने के लिए। बहराम शाह और बहराम शाह से क्या है, ये जो है सही तरीके से नहीं निपट पाए। और इसके बाद में क्या इन्हें मुंह की खानी पड़ी। जैसे क्या ये रास्ते में वापस लौट रहे थे तो क्या है, कैथल के पास, कहां पर, हरियाणा में अगर बात करता हूं, कैथल के पास डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी। इन दोनों की, किसकी? अल्तूनिया की और रजिया सुल्ताना की। ठीक है भाई, ठीक है। तो रजिया सुल्ताना का पति कौन था? वो था आपका अल्तूनिया। और रजिया सुल्ताना की मृत्यु कब हो गई? 1240 में हो गई भाई। और 1240 में कहां हुई? कैथल में हो गई। कहां पर? कैथल में डाकुओं ने इसे मार दिया। ठीक है भाई। तो इसने कुल मिलाकर 3.5 वर्ष, मेरी बात समझ रहे हो, 3.5 वर्ष तक इसने जो है 3 वर्ष 6 महीने इसने शासन किया दिल्ली की गद्दी पर। इसलिए इसे भारत की पहली महिला शासिका कहा जाता है। ठीक है ना। और इसके हाँ, अब जो है ये जब शासिका बनी तो अमीर इससे क्यों परेशान थे? क्योंकि इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया। इसने जो है पुरुष की वेशभूषा को अपनाया। ठीक है ना। तो वे इससे खुश नहीं थे। ठीक है ना। तो वे तुर्की जो सरदार थे चहलकानी, वे इससे खुश नहीं थे। ठीक है ना। फिर भी जो है इसने 3.5 वर्षों तक क्या शासन किया और भारत की पहली महिला
शासिका बनी। ठीक है, कुछ सरदार इसको क्या है, ये भी इसकी असफलता का कारण एक स्त्री होना भी मानते हैं। अगर ये स्त्री ना होती तो एक अच्छा जो है ये सल्तनत में एक महान शासक के रूप में जानी जाती। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आपको रजिया सुल्ताना के बारे में याद करके रखनी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे जो है लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों को क्या है, आप भी सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को इसको शेयर करना। ठीक है भाई, तो कल मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। ओके, बाय।